जोड़ा ताली बजा दीजिए आप उत्कर्ष उत्तर। आप सभी की गर्मा में उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भैया ने बताया हंसना हंसाना चाहिए, पर कभी को दिखाकर नहीं खाना चाहिए। ये आप सबको नहीं खाना चाहिए बिल्कुल। आप इतनी जल्दी फेंक देंगे खा पी के। बहुत अच्छा चल रहा है। हम भैया ने बताया हम नाली में गए, पर बड़ी बात है भैया वहां से हम लोगों को निकाल कर ले आए आपके बीच। एक बार तालियां बजाओ, क्योंकि आपने मेरे सम्मान में स्वागत में जो झंझोर तालियां बजाई है, ईश्वर की कसम इतनी ताली मैं अकेली बजा सकता था। थोड़ी देर खुलकर बैठिएगा। मैं बहुत उम्र में बहुत छोटा हूँ। भैया ने बताया शादी नहीं हुई, होने को मैं हो जाए, पर अभी समझ में नहीं आ रहा किससे करूं। जैसे आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी डोज देनी है, बहुत चीजें समझ में आती हैं। सर मैं हास्य का व्यंग कवि हूँ। बड़े लोगों की उपस्थिति है, रशीद दादा, पॉपुलर दादा, अनुज भैया। मैं इन सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, आप कितना अच्छा सुनेंगे। आप इस टिप्पणी से मुझे सब पता चल जाएगा। सर मैं रायबरेली से आता हूँ और कहते हैं कि जिसको पूरे देश में कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, उसको हम सांसद बना देते हैं। माननीय राहुल गांधी जी। आपकी तरह आप लोग बहुत अच्छे लोग, आप जिसको सांसद चुनते जो स्वयं राम होते हैं, हम उसको चुनते हैं जो रावण के उसमें भी नहीं आता है। हाँ, ऐसी स्थिति हो जाती है। सर बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। डॉक्टरों का प्रोग्राम है। हम बहुत छोटे से गांव से आते हैं। हमारे यहाँ एक जिला सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ दिखाते थे डॉक्टर ऐसे होते हैं, पढ़े लिख कर तुमको डॉक्टर बनना है। पढ़े लिख कर डॉक्टर, और वो डॉक्टर आते तो पिताजी के दोस्त होते थे, तो वो भी 2-4 लाख मारते थे कि पढ़ाई ऐसे करो, डॉक्टर बनो। सर उस दिन हमने कसम खाई थी कि हम कोई ऐसा कार्य करेंगे कि एक साथ बहुत सारे डॉक्टर बैठकर हमें नीचे सुनेंगे। ताली अभी भी थोड़ी सी कमजोर है आपकी। हाँ, हम उनको ऊपर से सुनाएंगे, पर एक टिप्पणी कर देता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले छोटे बच्चे को। तराजू के 2 पलड़े होते हैं और वो पलड़ा हमेशा नीचे होता है जो बहुत भारी होता है। भारी लोग हैं पर अपने सम्मान। सर राजेश सर, मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। मैं पॉपुलर दादा से बहुत पहले से, ये हमारे गुरु जी हैं हास्य कवियों के। तो हमने इनसे पूछा कि सर सफलता नहीं मिल रही हमें। तो इन्होंने कहा बेटा जो सफलता होती है जब किसी स्त्री का हाथ किसी पुरुष के पीछे होता है तब सफलता प्राप्त होती है। मुझे समझ में आई ये बात कक्षा 8 में। हमने पढ़ाई लिखाई छोड़कर उस स्त्री की खोज में निकल लिए। जब सफलता स्त्री से मिलनी है तो क्यों पढ़ाई लिखाई करें। सर एक स्त्री मिली, उस स्त्री से मेरा संवाद और एक पहली 4 पंक्तियां अपने गाय पाठ के और आपका आशीर्वाद। स्वागत। कि साइकिल जैसी हमें पहले वो दिखती थी, चलते चलाते अब कार हो गई है वो। और जिस थोड़ा सा आवा करेंगे ना उत्सव महोत्सव में बदलेगा। कि साइकिल जैसे टाइमिंग अच्छी रखी। आप लोगों की टाइमिंग गड़बड़ होगी तो पता नहीं कोरोना की डोज किधर लगी। कि साइकिल जैसी हमें पहले वो दिखती थी, चलते चलाते अब कार हो गई है वो। और जिस रस्सी पे कभी मैं कपड़े सुखाता रहा, यार मेरे बिजली का तार हो गई है वो। यार मेरे बिजली का तार हो गई है वो। और अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रद्दी अखबार हो गई है वो। अच्छा खासा, चौथी पंक्ति दोनों हाथ पर करके आनंद का आशीर्वाद। ये अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रद्दी अखबार हो गई है वो। रात रात भर मुझसे ही बात करती थी, कलुआ के संग में फरार हो गई। गलुआ के ये बड़े लोग हैं, ये कह रहे हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। स्थिति हमारी कैसी हुई होगी आप लोग नहीं जान सकते। सर मैं डॉक्टर, मैम आ गई हैं। मैम आप सबका मैं बहुत, भैया ने बताया हम सेंटर में हम सबको देखें। आप पीछे मत देखिए। राजीव भैया शायद आपने सबको अलग अलग समय दिया। हाँ, सब अपने अपने समय से आएंगे। हम ही लोग आज मैं आगे आप आगे आइए। कसम भगवान के हमारे गांव में इतने खूबसूरत डॉक्टर होते तो मैं मरीज बनकर ही पैदा हुआ।
सही बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पिछले दिनों मुझे कुछ बीमारी हुई, मैं डॉक्टरों के पास गया। हमने कहा सर मुझे कोई दिक्कत है, तो उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करो, एक्सरे करो, पता नहीं कितनी जांचें लिखी। सर 1.5-2 लाख की जांचें आप लोग लिख देते हैं, मामूली सी बात है। हमने सारी जांचें कराई, कोई मतलब नहीं। फिर 2 महीने बाद पहुंचा कि सर मैं सही नहीं हो रहा हूँ। उन्होंने एक जवाब दिया, वो जवाब आप तक पहुंचे तो फिर आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। उन्होंने सारी जांचें कराई, हमने कहा सर अब भी नहीं सही हो रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारी अब एक ही जांच बची है, पोस्टमार्टम। ही नहीं, ताली बजती यहाँ पर। हाँ, इसके बाद तुम्हारी बीमारी पता चलेगी। स्वागत है, कराएंगे तुम्हारा, ये भी कराएंगे यहीं पे। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। एक मुर्गी ने एक कौवे से शादी की। आप जितना अच्छा सुनेंगे हम कविता में उतनी अच्छी बात करेंगे, क्योंकि पहला कवि हूँ। और अभिषेक शर्मा को अगर स्पिनर न डाले तो अभिषेक शर्मा लंबा चल सकता है, इसके लिए आपकी गारंटी। हाँ मेरा प्यारा भाई दिव्यांश बैठा है, हम स्पिनर से मौत खा जाते हैं। आप लोग स्पिनर नहीं सर, आप बिल्कुल अच्छे कुमार ऐसे लगते हैं। मैं शुरू में मिले, बहुत खुश हुआ आपको देख के। एक मुर्गी ने एक कौवे से शादी की, तो मुर्गी के खानदान में सारे लोग नाराज, उसके प्रेमी लोग, कि जब हम लोग थे तो तुम्हें कौवे से शादी करने की क्या जरूरत है। उस मुर्गी का जवाब सुनना, उसने कहा मेरे पिताजी की इच्छा थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। तब से हम काले कपड़े पहनकर कवि सम्मेलन में जाते हैं। काली कमजोर है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, कि कोई मुर्गी होगी जिस कौवे को भी पसंद कर लेगी। एक बार आनंद की तालियां बजाइए आप। हाँ सर, ये मेरठ है, यहाँ रावण की भी शादी हो जाती है। ससुराल है। सही बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं सर। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि सर हमने स्त्री को देखा पर हमें सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा बेटा स्त्री बदलो, सफलता मिलेगी। सर राजीव भैया हमने स्त्री चेंज कर दिया। आप बिल्कुल मत करिएगा। हमारी भाभी बैठी, आज वुमेन्स डे है। किसी ने कहा कि पर्वत जंगल पार करेगी, बंजर में आ जाएगी। बहते बहते नदियां एक दिन सागर में आ जाएगी, और पर्वत का उत्साह देखकर शायद मोह हुआ होगा, वरना इतनी नरमी कैसे पत्थर में आ जाएगी। और भाभी जब भाभी माँ बनकर अपना स्नेह लुटाएगी, लक्ष्मण वाली मर्यादा भी देवर में आ जाएगी। लक्ष्मण वाली मर्यादा भी देवर में आ जाएगी। सर हमने स्त्री चेंज की, दूसरी स्त्री का परिणाम सुनिएगा, फिर आशीर्वाद दीजिएगा। कि प्यारी प्यारी लगती है जैसे मुझको वो परी, और आंखों में वो काला चश्मा लगाए हैं। वो बाल घुंघराने लगे जैसे किसी नागिन से कसी हुई चोटी कटी तक लहराए हैं। तो जिन घनी काली जुल्फों को देख देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं। जिन घनी काली, और चौथी पंक्ति पर आपका आनंद का वही आशीर्वाद कि जिन घनी काली काली जुल्फों को देख कर मन में हमने सजाए हैं। तो उन जुल्फों पे जो फिराया हाथ हमने, तो हाथ में 50 ग्राम जुए चले आए हैं। हाथ में 50। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हरियाणा के हमने कहा सर कभी बनना है, तो इन लोगों ने बताया, रसिक दादा ने, अनुज भैया ने, पॉपुलर भैया, प्रतीक भैया ने, कि हिंदी साहित्य पढ़ो। हमने पढ़ा भरत भामा, दंडी मामा, रुद्र आनंदवर्धन, भोजराज, सारे आचार्यों को पढ़ा। पर कहीं से इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि कविता का प्रयोजन ताली बजवाना होता। पर हमारे संदर्भ बदले, समय बदला, कवि सम्मेलन में तालियां बहुत जरूरी हो गई। तब हरियाणा फरीदाबाद के कवि है एसदीप कौफी, वो मजे में बहुत मजेदार बात करते हैं। इस मजेदार बात से इसको माहौल बना दीजिएगा। वो कहते हैं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, चोर को मौके पे चौके की, फूल को डाली की, बाग को माली और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है, उसी तरह कवि सम्मेलन में कवियों की कविताओं पर आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, जिंदाबाद। हाँ, बहुत ढंग से सुन रहे हैं। मैं आपको क्या लग रहा है, मजाक करने के लिए रायबरेली से? थोड़ा सा खुलिएगा। संग संग रहूंगा जब तक सारे नहीं बजाओगे, मैं यही गाऊंगा। संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, काने में
इतना बदल ले, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की। पर मैं भी दीपा मैम है, हमारी बड़ी बहन जैसी हैं। कभी 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 सम्मेलन में, एक बार कभी सम्मेलन होता है, एक एंकर आई, उस सर इतना क्रीम पाउडर लगा के आई, इतना पाउडर लगा के आई, हमने ऐसे माइक से ना याद बोल दिया कि मैम आप इतना पाउडर लगा कर आई हैं कि मेरा मन कैरम बोर्ड खेलने का हो गया। निकल जाती है ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें। और भैया कह रहे थे शादी करो शादी करो शादी करो, हमने कहा नहीं करेंगे। बोले क्यों? हमने कहा खाने का खर्चा सही पर टेंट मारेगा। अब वाह करना, करके दिखाइए एक बार। हाँ, खाने का खर्चा सही पर टेंट मारेगा, पुट्टी तो उसकी देख लेंगे पर पेंट मारेगा, और शादी ही करनी है तो आज कर ले, पर हमको पता है नीला ड्रम और सीमेंट मारेगा। हमको पता है नीला, और सर इस प्रेम में हो क्या जाता है, कितनी सारी बातें होती हैं। लल्ला था मुझको रे वो लल्लू। आप लोगों के जमाने का प्रेम सर, आप लोगों का बहुत अच्छा प्रेम होता है, डॉक्टर्स का डॉक्टर्स में हो जाता। हम लोगों का जमाने का प्रेम सर 2 मिनट का प्रेम और 2 मिनट की मैगी, तभी आजकल की 4 पकते। और आपका क्या बात है। लल्ला था मुझको रे वो लल्लू बना गई, लल्ला था मुझको रे वो लल्लू, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा। लल्ला था मुझको रे वो लल्लू बना गई, साड़ी का अपनी मुझको वो पल्लू बना गई, मुझसे रिचार्ज करवा के कहीं और व्यस्त है, मुझसे रिचार्ज करवा के कहीं और व्यस्त है, आखिर समझ में आया वो उल्लू बना गई। प्रतीक भैया बैठे, हमने कहा भैया इतनी कम सी दाढ़ी क्यों रखते हो? इन्होंने जवाब दिया सर, राजेश सर, इन्होंने कहा मेरी पत्नी को मैं फुल शेव में पसंद हूँ और साली को मैं दाढ़ी के जैसा। हमने बीच का मध्यम रास्ता अपनाया। दोनों की पसंद, हाँ दोनों की पसंद को रहेगा, हाँ दोनों को। इसमें बीच में और सारे ऑप्शन भी होते हैं, बहुत सारे। हाँ बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं कि राजनीति के चतुर खिलाड़ी लेते चाट है थूक के, कुछ ऐसे जो देखे तमाशा खुद अपना घर फूक के, और संचालक जी गजब है माहिर, इनका जादू सर बोले, संचालक जी गजब है माहिर, इनका जादू सर बोले, भैंस की उम्र बता देते हैं केवल गोबर सूंघ के।